नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हम पिंडवाड़ा की धरती पर आज मौजूद हैं और आइए चलते बात करते हैं अशोक कुमार मनावत। नमस्कार। नमस्कार। कैसे मतलब जीवन में आपको चाहत बनी कि मैं तैयारी कर लूं शिक्षक के रूप में? सर, मेरे बड़े भाई साहब वो भी एक टीचर है, जी सेकंड ग्रेड टीचर है संस्कृत से। जी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एक सबने बोला था कि ये बंदा आगे जाके कुछ करेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब मैं पढ़ने में काफी अच्छा भी था, लेकिन जब 11वीं में फेल हुआ जी तब से मेरा मतलब माइंड सेट डाउन हो गया था। मैं जी पूरी तरह बिखर गया था, पता नहीं चला कि मैं क्या करूँ आगे। उसके बाद में एक बार और कोशिश कर ली और पास हो गया मैथमेटिक्स से। फिर 12वीं में बैठा, 12वीं में एक बार और फेल हो गया। उसके बाद में वापस लोगों ने ताने भी मारे, ताने सुने मैंने, और भाई मन मार के बैठ गया और डिप्रेशन में आ गया। फिर भी मैंने 12वीं में वापस उसी सब्जेक्ट में बैठ गया, साइंस। उस एक बार और फेल हो गया, 2 बार 12वीं में फेल हो गया। फिर किसी लोगों मतलब बड़े भाई की राय से फिर मैंने आर्ट्स आर्ट्स से 12वीं करी। ठीक है, आर्ट्स से पिनवाड़ा हाई सेकेंडरी से तब मैंने 12वीं करी। तब इतना डिप्रेशन में, तब भी डिप्रेशन में था कि मैंने आज 12वीं में पढ़ते वक्त, आर्ट्स में पढ़ते वक्त मैंने हाई सेकेंडरी का सामने वाला गेट पार नहीं, 3 साल पिछड़ गया था मैं। और 3 साल पिछड़ जाने के जो भी लड़के निकलते थे, आज ये हमारी रिसेस होती है उस टाइम, कॉलेज वाले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सभी बच्चे मेरे साथी, तो उनको देख के समझ के मैं सोच गया। वो बोलते भाई साहब अभी इधर ही हो। तब मैंने क्या, मैं हाउसिंग बोर्ड में रहने का था, फिर यहाँ से किराए पे रहने लगा। 12वीं आर्ट्स में टॉप किया पिनवाड़ा में। फिर बीए इंग्लिश लिटरेचर से करी, फिर पीजी कॉलेज से करी। फिर भाई साहब की सलाह से मैं फिर जोधपुर चला गया था उत्कर्ष कोचिंग में पटवारी के लिए। पटवारी की कोचिंग करके आया, फिर आया 2019 दिसंबर में मैं आ गया था। और तभी एक चुनाव होने वाले थे, पंचायती राज चुनाव, सरपंच के चुनाव। तो मेरे पापा की उम्मीद भी थी, और क्योंकि अपने पापा के सपने को साकार करने में हर कोई बेटा कमी नहीं छोड़ेगा। तो मुझे लगा मेरे क्यों ना मेरे पापा के सपने को साकार कर लूं। लोगों के सामने गया, अच्छी बातें रखी और प्रचार करना शुरू कर दिया। तो पता नहीं लोगों को मेरे पर विश्वास था, मेरे परिवार पे विश्वास था, मेरे पापा पे विश्वास था। देखो मेरी पहचान नहीं थी, क्योंकि मेरी पहचान मेरे पापा से। लोगों ने समर्थन दिया और अच्छे वोटों से भी जीत जीत भी गए। फिर भी जीतते ही फिर कोरोना काल आ गया, जैसे आप सभी जानते हो। वर्ल्ड पेंडेमिक थी वो, और काफ़ी मतलब लोग परेशान भी हुए। लोगों के ताने भी सुने, क्या है सब, ये सभी लोग कौन करवा रहा है, इसमें से थी लोगों को सबकी जानकारी भी देनी थी। बस कोरोना में भी सब लोग अंदर थे, लेकिन हम बाहर थे, लोगों की सेवा के लिए बाहर घूम रहे थे। हमें भी कोरोना का डर था, लेकिन घूम रहे थे। लोगों को कोई पेशेंट था उनको हॉस्पिटल लेके जाते। ये 2 साल तक तो ये कोरोना झेला हमने। फिर टाइम आया, फिर निकलते गया। लोगों विकास का काम भी करवाया, बढ़िया काम करवाया लोगों पंचायत में हमने। फिर धीरे 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 फिर मुझे लगा भाई ये ठीक है, मेरी उम्र अभी है, मेरे पापा भी कर सकते हैं सरपंच, क्योंकि 5 साल के बाद में सीट चेंज होती रहती है। क्योंकि मैं हमेशा के लिए सरपंच नहीं बन सकता, क्योंकि लोग भी नहीं चाहेंगे एक ही बंदा, एक ही एकाधिकार हो किसी का। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों नहीं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी इतनी है और मेरी रुचि भी पढ़ाई में थी, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट मेरी बेस्ट सब्जेक्ट रही है हमेशा। तो फिर मैंने कोशिश करी, रीट का एकदम सेल्फ स्टडी करके दिया। मैंने एग्जाम दिया, उस टाइम तो मुझे लगा था फिर इस बार कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी मैं उससे पहले मैंने बीच में कांस्टेबल का एग्जाम भी दिया था। फिर दिया, सरपंच होने के कारण मैंने, फिर सरपंच वर्तमान में जीता ही था उस टाइम 2020 में। तो फिर मैंने कांस्टेबल का तो फिर मन छोड़ ही दिया था, अब नहीं जाना। मैं दौड़ने गया, फिजिकल के लिए गया, लेकिन दौड़ा नहीं था। फिर वैसे भी आउट हो गया। उसके बाद में मैंने ये नीट का एग्जाम दिया और अच्छे नंबर से पास भी हो गया इस बार। आप मेहनत करो, आपका जो भी मकसद है, जो भी गोल है, वहां तक पहुंचो, आप पहुंच सकते हो। आपकी बस हार्ड वर्किंग आपके पास रहनी चाहिए। बस आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, जहाँ बस कोई भी संतुष्टि ना मिले जब तक आप प्रयास करते रहो। सरपंच बनने के बाद सात पुश्तैनी बैठकर खाती है, अपनी इधर कहावत है। हाँ और हाँ। ऐसा होता है कि बोलेरो वगैरह बहुत सारी गाड़ियां हो हम्म, जाती है। हम्म। तो ऐसा नहीं हुआ कि बस आप टीचर की तैयारी नहीं करें? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता। मुझे बीच में लगा था ठीक है, क्योंकि बीच में कोई वैकेंसी भी नहीं थी, राजस्थान सरकार ने वैकेंसी भी लेकिन ये 2019 की भर्ती थी, L2 की। रीटेल लेवल 1 की तो पहले लगा दिया था 2021 में, 2019 की भर्ती थी। तो मैंने बीएड भी इसी दौरान की है, इसी दौरान की थी, क्योंकि सरपंच कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, कर सकते प्राइवेट सेक्टर में। मैंने करी भी। फिर उसी टाइम मुझे लगा मेरी बीएड होते ही यदि वैकेंसी आ जाए तो मैं कुछ मेरी तरफ से कोशिश कर लूंगी, क्योंकि वैसे भी मेरा कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में लेडी सीट आएगी। तो 5 साल के बाद में पता नहीं लोग इलेक्शन में समर्थन देंगे या नहीं देंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा। तो कुल मिला के मेरा ये था कि पॉलिटिकल से बुढ़ापा सिक्योर नहीं है। तो मुझे बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब की जरूरत। इतना बड़ा भी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि एमएलए पद के लिए तो अभी मेहनत करनी पड़ती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों से पहचान बनानी पड़ती है, लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन मैं खुद को टाइम देते हुए लोगों को टाइम नहीं देता, सबसे बड़ी ये कमी रही मेरे में।
नहीं तो मैं फिर आगे सरपंच के पता नहीं मेरे फैमिली वालों को पूरा करके मैं खुद प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पापा जी हैं वो संभाल लेते हैं पूरा, तो वही करेंगे। मैं क्यों ना क्यों कोई सरकारी नौकरी में जाऊँ। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे माता-पिता, बड़े भाई साहब, एक मेरी छोटी बहन है जो कांस्टेबल है और मेरे वाइफ मिसेज़ है और 2 छोटे भाई हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उनको ठीक आपसे आस कि हाँ 8वीं में टॉप किया, 10वीं में किया है, अभी ये बंदा सरकारी नौकरी पा लेगा, या फेल होने के बाद उनके तेवर बदले हो? लोगों के बाद जो लोग बोलते हैं ना तब उनको बुरा लगता था, लेकिन मेरे मम्मी-पापा ने कभी आज तक मुझे, जब मैं फेल हुआ ना, मुझे कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कुछ मतलब कोई भी नहीं बोला कि तू फेल क्यों हुआ, कैसे हुआ? उन्होंने सिर्फ ये बोला तू पढ़ाई कर बस, करता रह। फेल हुआ तो हुआ, वो करता रह बस। राजनीति की परिभाषा क्या है? राजनीति की परिभाषा तो राज करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो राजनीति है। जी। सीधी-सी बात है। उसमें झूठ भी बोला जाता है, अच्छे वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जो वादे पूरे नहीं कर पाते, वो वादे भी करते हैं इसमें। वो कौन-सा पल था जब आप डिप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा थे? जब मैं 12वीं में एक बार 11वीं में फेल हुआ, उसके बाद में उस टाइम तो लगा था ठीक है फेल हुआ तो कोई नहीं मैं कर दूँगा। फिर लोगों के ताने सुने। 12वीं में एक बार और फेल हुआ तब मैं पूरी तरह डिप्रेशन में आ गया था। डिप्रेशन में आने का मेन कारण ये था कि मैं जब भी पढ़ने लगता था मुझे लगता फिर दिमाग में पुरानी बातें याद आती। आप अपना प्रेरक किसे मानते हैं? मेरे प्रेरक मेरे बड़े भाई साहब, जी। इनका नाम सुरेश कुमार है और एक एक बड़े भाई साहब गजाराम जी, जी। जो पहले जेल भरे में थे, अभी पटवारी साहब हैं, जिनका एसआई में हुआ था लेकिन लास्ट मिनट में रह गए थे। सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई थी? सरपंच बनने पर या शिक्षक में भर्ती होने पर? खुशी दोनों बराबर ही है, लेकिन अभी संतुष्टि नहीं है मुझे। जी, अभी संतुष्टि नहीं नहीं, है। खुशी दोनों वैसी की वैसी खुशी। जब मैं सरपंच बना था खुशी वही की वही लग रही है, अब अध्यापक बनने जा रहा हूँ वही खुशी लग रही है, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं हूँ। और कुछ आगे और करने की उम्मीद है मुझे, कर सकता हूँ। दोस्तों हमारे साथ थे अशोक कुमार जी मनाव साहब, और इनसे बहुत कुछ जाना है और जीवन में बहुत कुछ इनसे सीखने जैसा है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आज इस कहानी से आप कौन सी बात से प्रेरित हुए हो वो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आपको कमेंट करनी है, और अन्य लोगों को इस कहानी को भेजना है ताकि वो भी इनसे प्रेरणा ले सके। हम निरंतर बने हुए हैं इस मारवाड़ की भूमि पर ऐसे नायाब नगीनों के साथ, और उनसे बहुत कुछ बात कर रहे हैं और खोज खोज कर निकाल रहे हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो आप जरूर हमें बताइए, और निरंतर बने रहिए। मेरे साथ डीओपी के रूप में राहुल थिंगुर बने हुए हैं, और मैं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए मारवाड़ लाइव के साथ।